शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27/2/66। रविवार को बॉम्बे में क्लास चल रहा था। छठे पेज की आदि में बात चल रही थी। ये नंबर 1 दुश्मन है, कड़े से कड़ा, जो तुमको आज मध्यंत दुख देता है। गीता में भी कहा है काम शत्रु है। पूछते ये आदि मध्य अंत कब से? द्वापर से, जब से तुम वाम मार्ग में आते हो। वामांग कहा जाता है ना। देखो ये सीढ़ी है ना, इसके आदि में तुम थे, फिर तुम सीढ़ी उतरे हो। ये 84 की सीढ़ी है। ये 84 जन्म किसने लिया? कहेंगे भारतवासियों ने लिया ना। कोई भी विदेशवासियों ने नहीं लिया। जो कन्वर्ट होकर के गए हैं भारत से विदेशों में, उन्होंने भी पूरे 84 जन्म नहीं लिए। ये 84 जन्म लेने वाले तो भारतवासी ही थे। भारतवासियों का यहाँ स्वराज्य था। स्व आत्मा को कहा जाता है। आत्मा का राज्य था। वहां सभी देवताएं आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे। पीछे जरूर 84 का पुनर्जन्म लेना पड़े। और गाते भी यही बरोबर जरूर। फिर सतयुग के बाद त्रेता, उसमें 8 जन्म और उसमें 12 जन्म। क्योंकि 84 जन्म तो चाहिए ना। तो बाप बैठ करके देखो सीढ़ी में दिखाए रहे हैं। सतयुग के बाद पीछे त्रेता में देखो राम का राज्य। अच्छा, फिर पीछे देखो ये दुनिया आधा पूरी हो गई। इसकी आवाज आई। आवाज भरी ली जाएगी।
तो देखो ऊपर वाली त्रेता की दुनिया, पीछे द्वापर में आधी नीचे चली गई। तो फिर देखो भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो देखो ये राजाएं बैठ करके पहले पहले लिंग की पूजा करते हैं। पूजा का भी हिसाब है। जिसने पहले लिंग को पहचाना, फिर बाद में वो ही पूजा करने लग पड़े। अभी भक्ति मार्ग में थोड़ा ही समझते हैं ये लिंग क्या है। तो लिंग को कोई शरीर थोड़े ही समझते हैं। वो नहीं जानते कि वो शरीरधारी जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, वो आत्माओं के बाप समान, शिव समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है। जैसे और धर्म पिताएं जब परम धाम से आते हैं तो अपनी सात्विक स्टेज में, निराकारी स्टेज में होते हैं। एक एक धर्म पिता का चित्र ध्यान से देखो। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, नानक को देखो। देखने से ही लगता है ये साकारी दुनिया में नहीं बैठे हैं। निराकारी स्टेज छलकती है। जब उन और धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज छलकती है, जो आते ही सृष्टि के मध्य में, जो सृष्टि के आदिकाल में नई दुनिया स्थापन करने वाला आता है, बापों का बाप कहा जाता है, वो तो कितनी निराकारी स्टेज में होगा। उसी की पूजा की जाती है लिंग रूप में। पूजा करने वाले नहीं जानते कि वो लिंग रूप शरीर भी परम पूज्य नहीं है। परम पूज्य तो एवर प्योर आत्मा है। एवर प्योर सबका बाप है। धर्म पिताओं का भी बाप है। धर्म पिताओं के बीच में जो अल्लाह अव्वल दीन धर्म की स्थापना करता है, अव्वल नंबर धर्म पिता का भी बाप है। उस आत्माओं के बाप शिव ने आकर के समझाया है कि भक्ति मार्ग शुरू होगा
तो अब व्यभिचारी शुरू होगा। और बाद में व्यभिचारी हो जाता है। ये बात समझी ना? क्योंकि हर आत्मा को डाके तो नीचे उतर नहीं है। डाका सीढ़ी को कहा जाता है। ये 84 का डाका ठहरा ना। सीढ़ी में एक एक जन्म का एक एक डाका है। तो पहले पहले तुम बच्चे चढ़ते हो यहां संगम युग से। यहां संगम युग से तुम जंप मारते हो। हाई जंप लगाते हो तो 1 सेकंड में डाका चढ़ जाते हो ऊपर, सबसे ऊपर। जो 84 डाके तुम उतर करके आए थे, यहां बाप कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। राजा जनक के लिए गाई हुई है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो कोई एक राजा जनक की बात नहीं है, जैसे कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। एक अर्जुन नहीं पढ़ता था, अभी तुम क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो और क्या बनते हो? देखो, यहां एकदम नीचे से एकदम ऊपर चले जाते हो। तो इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। कोई कहे बाबा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हो, तो इतने साल तो गुजर गए पुरुषार्थ करते करते, जीवन मुक्त तो कोई हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम तो अभी मृत्यु लोक में हो। आज बाप के बच्चे बनते हो, जन्म लेते हो, कल नहीं अनिश्चय बुद्धि बन जाते हो। मृत्युलोक में जन्म लेंगे तो मृत्युलोक में मरेंगे, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में जन्म लेंगे। तुमको तो बाप आकर के अमरनाथ का बच्चा अमर बनाते हैं। अमर देवताओं को कहा जाता है, को तो शरीर से अमर होते हैं। तुम्हारी बाप आत्मा आकर के अमर बनाते हैं। ऐसी नहीं कि अभी अभी बाप से जन्म लो, कहो कि बाप मिला, और कल कहने लगो बाप नहीं है, पता नहीं कौन हरामी के पल्ले पड़ गए थे। ये तो अनिश्चय बुद्धि की निशानी हो गई।
गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि विजयते। बाप को पहचाना नहीं है, तो ऐसे पढ़ते पढ़ाते पढ़ंती कथंती भागंती हो जाते हैं, फिर बाप की जाकर के ग्लानि करते हैं। अरे बाप तो ऊंचे तो ऊंचे है, मनुष्यों से भी ऊंचे हैं देवता हैं, और देवताओं से भी ऊंचे है देव देव महादेव। और उससे भी ऊंचा है शिव, आत्माओं का बाप। वो कब आते हैं? आते ये महाशिवरात्रि गाई हुई है। वो स्थूल अंधकार की रात्रि नहीं, ये अज्ञान की घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि। अंधकार होता है तो सूर्य दिखाई थोड़ा ही पड़ता है। किरणें भी नहीं देखने में आती, रोशनी भी नहीं देखने में आती, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। ऐसे महान अंधकार की रात्रि में जब बेहद की 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं डूबी हुई होती है, तो उनकी तो बात छोड़ दो। जो डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कहे जाते हैं, वो भी मुख से कहते हैं भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ था ब्रह्मा के तन में। अभी ब्रह्मा का तन अव्यक्त हो गया, तो भी भगवान कहीं न कहीं आया हुआ है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पूछो कहाँ आया हुआ है, तो कोई जवाब नहीं देंगे। तो ब्रह्मा कुमार को कहेंगे कुखवंशावली, जिन्होंने ब्रह्मा की मुख की बातों को नहीं सुना, उनको गोद का बड़ा अहंकार रहता है। हमने ब्रह्मा की गोद ली। तो दूसरे हैं ब्रह्मा के वो पुत्र जो अपन को मुखवंशावली कहते हैं। हम ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानते हैं, ज्ञान के वंशावली हैं, ज्ञान को मानते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी माने ज्ञान की वाणी। अच्छा, वेदवाणी निकली, भक्ति मार्ग में भी कोई वेदों को पढ़ता तो नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं वेदवाणी को? कहते हम ब्राह्मण हैं, हम सब ब्रह्मा की औलाद हैं।
वेदवाणी का अर्थ नहीं जानते। परवर्ती काल में लिखे गए शास्त्रों को पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से उनके अर्थ समझेंगे। गीता की 108 से भी ज्यादा टीकाएं लिख दी गई, व्याख्याएं। एक व्याख्या दूसरे से मिलती नहीं। शंकराचार्य की गीता भाष्य कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही आत्मा है। रामानुजाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं। कितना एक दूसरे में काट, एक दूसरे का विरोध। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। अभी ज्ञान मार्ग में भी जो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं, आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कान उखड़ जाते हैं। तो जरूर कहेंगे कि अभी पक्का निश्चय बुद्धि कोई नहीं बना है। पक्का निश्चय बुद्धि तब बने जब माया का फाइनल पेपर हो। अभी तक तो माया पेपर लेती रही है। अभी तक माया ने प्रकृति से हाथ नहीं मिलाया था, अभी तो प्रकृति से भी हाथ मिला लिया। प्रकृति भी बड़ी सर्वशक्तिशाली है। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सारी दुनिया का ध्वंस कर देते हैं। ऐसी बलवान प्रकृति से हाथ मिलाने के बाद भगवान को पहचानने वाले बच्चे भी हिलते रहते हैं। आज पहचानते हैं, कल भूल जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। बाप कहते हैं अभी तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि आई भी नहीं है। अभी कोई कोई फिर भी थोड़ी रोशनी में है। अनिश्चय में हिलते डुलते नहीं है। माया फाइनल पेपर लेगी तो सांप को हिला देगी। तो घोर अंधकार होता है तब ही ज्ञान सूर्य उदय होता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को जान लिया कि रात्रि के 12 बजे तक सूर्य निम्नगामी होता है, 12 बजे के बाद ऊपर उठता है। तो रात्रि के 12 बजे कहेंगे घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। परंतु ये ज्ञान
विदेशी वैज्ञानिकों ने लिया कि रात्रि के 12 बजे से ही दिन शुरू हो जाता है। उनकी तिथि तारीख भी रात्रि के 12 बजे से बदल जाती है। ये भारतवासी जो ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र बनते हैं, ब्रह्मा की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्याख्या लेते हैं, समझते हैं। उनमें भी जो बहुत पावर भरने वाले हैं, वो 108 राजा हैं जो जन्म जन्मांतर के कलयुगी भारत के आपस में टकराने वाले राजाएं बनते हैं। टकराते टकराते भारत को गर्त में ले जाते हैं। इतना टकराते हैं कि विदेशी हावी हो जाते हैं। एक 1000 साल पहले से ही विदेशियों का आक्रमण होने लगा। कलयुग के अंत आते आते पूरे ही विदेशियों के चंगुल में फंस जाते हैं। पूरी विदेशी सभ्यता को धारण कर लेते हैं। भौतिकवाद में अच्छी तरह से रंग जाते हैं। अध्यात्मवाद क्या चीज है, किसी को कोई पता नहीं। अध्यात्म कहा जाता है, अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है ये कोई को कुछ पता नहीं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सब अज्ञान में डूब जाते। ऐसी शूटिंग जब भगवान आते हैं संगम युग में, तो उन भारतवासियों की भी शूटिंग होती है। वो अपन को एडवांस ज्ञान का धुरंधर मानते हैं। घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। उसी समय इन विदेशियों के बीज रूप न कहें, पूर्वज कहें, क्योंकि सभी धर्मों के बीज तो भारत में तैयार होते हैं। एकदम गर्त में गिरी हुई उन आत्माओं को घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में जब वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है
तो नंबरवार एक एक कर को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता है। जो देखे, जो सुने, इन आंखों से भगवान को देखे, इन कानों से भगवान को सुने, 2 शब्द भी सुने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ढाई 2000 वर्ष के लिए अमर बन जाते हैं। लेकिन नंबरवार ऐसे अमर बनते हैं कि उन्हें कोई भी हिलाना चाहे, निश्चय बुद्धि से भटकाना चाहे तो भटकने वाले नहीं, 1 सेकंड में जीवन मुक्त। ऐसी जीवन मुक्ति कौन देते हैं? कोई मनुष्य नहीं दे सकते हैं। मनुष्यों के आका कहने वाले धर्म पिताएं भी नहीं दे सकते हैं। उन धर्म पिताओं में जो ब्रह्मा माना जाता है, ब्राह्मणों का बाप, चंद्रवंशी ब्राह्मणों का बाप, वो भी जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। ब्रह्मा की वाणी में बताया भल जाता है कि उन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, अर्थात उस निराकार राम कहे जाने वाले का जन्म कब हुआ। तो बताया है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 में बोला, माना 76 में जन्म बताया। परंतु 76 में राम कहो, नर से नारायण बनने वाले का जन्म कहो, वो तो साबित होता है कि वो आत्मा 76 में अमर बन करके जन्म ले लेती है। कोई उसे निश्चय बुद्धि नहीं बना सकता। कोई भी उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि वो सब मनुष्यों का बाप है। बापों का बाप माने धर्म पिताओं का भी बाप। परंतु वो बाप भी जीवन मुक्ति देने वाला नहीं है, जिसे राम बाप कहा जाता है। कृष्ण बच्चा कहो, दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, उनकी तो बात ही क्या। तो वो ऊंचते ऊंच बाप शिव कहते हैं, अभी तो सब पट्ट पड़े हुए हैं। कहते हैं माने कौन से मुख से कहते हैं?
कि सब पट्ट पड़े हुए हैं? अरे कोई मुख से कहते हैं या नहीं? ये वाणी ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, झूठी नहीं हो सकती। तो सभी पट्ट पड़े हुए हैं, ये किस मुख से कहते हैं? अरे कोई मुख से कहा होगा ना, कहेंगे ब्रह्मा मुख से कहा है। कहा किसने? बाप ने कहा। इसको कहा जाता है कि सभी पट्ट में एकदम नीचे आ गए। अभी तुम बच्चों को यहां कहते हैं बस सिर्फ एक बाप को याद करो। किसको याद करो? एक बाप। कौन? आत्माओं का बाप को याद करें, जो बिंदु कहा जाता है। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप, जिसे विदेशी धर्मपिताएं भी याद करते हैं, विदेशी भी मानते हैं, उसे याद करें या निराकार साकार के मेल को याद करें? अगर मेल को याद करें तो वो साकार माया के फाइनल पेपर में फेल होने वाला है या बचने वाला है? ऐसे तो भक्ति मार्ग की आला कही जाने वाली माताएं भारत की आज भी गीत गाती हैं। माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, और शंकर को मारा नहीं, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मार तो नहीं पाई। तो बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करो? निराकार को, साकार को? है उस साकार को याद करो नहीं, निराकार को याद करो नहीं। एक कन्नड़ की मुरली में साफ निकला है, न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तो याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना है। ऐसे बाप को याद करो तो तुम्हारा भी कर्म विनाश हो जाएगा। विकर्म अर्थात विपरीत किया हुआ कर्म। काहे के विपरीत? श्रीमत के विपरीत। ये श्रीमत के विपरीत कर्म 63 जन्म में कहेंगे या कहीं और की बात है? अरे 63 जन्म में तो श्रीमत मिलती ही नहीं है किसी को। मिलती है? सतयुग त्रेता के 21 जन्म में भी नहीं मिलती। कहां मिलती है?
संगम युग में जब बाप आते हैं आत्माओं के, तो हमें श्रीमत मिलती है बाप की। जब बाप की श्रीमत मिलती है तो उस श्रीमत को जो 100% धारण करते हैं, वो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करने के निमित्त धर्म पिता माने जाते हैं। क्योंकि उनमें ही बाप आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म का बाप सनत कुमार, बौद्ध धर्म का बाप बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म का बाप क्राइस्ट, मुस्लिम धर्म का बाप मोहम्मद। ऐसे ही सनातन धर्म का बाप सनत कुमार। सनत कुमार को योगीश्वर कहा जाता है भारतीय परंपरा में। एक तरफ महाभारत में योगियों का ईश्वर कृष्ण को बताया, दूसरी तरफ योगियों का ईश्वर शंकर को बताया। अब तीन योगियों के ईश्वर होंगे क्या? जैसे मुरली में बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो गॉड के बाद एक ही नंबर होगा कि 2-4 होंगे? इसका मतलब है कि जो संगम युगी कृष्ण है वो ही शंकर है और वो ही ब्रह्मा का पहला पुत्र, जो सीढ़ी के आदि में 4 सनत कुमार दिखाए गए हैं। उनमें से बड़ा ज्ञानी कहा जाने वाला सनत कुमार है, जो सनातन आदि सनातन धर्म की स्थापना करता है, स्थापना के निमित्त बनता है। सिलाते हैं तो विरुद्ध लाते हैं बच्चों के सामने। बाप बच्चों को आप समान बना देगा तो नंबरवार। बाप 100% निराकारी है तो बच्चे भी निराकारी बनेंगे। तो जो अव्वल नंबर में निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब क्या है? बाप बिंदु तो बच्चा भी बिंदु। जैसे गीता में कहा है, नहीं संकल्प संन्यस्त, जिसने संकल्पों को त्यागा नहीं है, संपूर्ण रूप से त्यागा नहीं है, वो योग ही नहीं हो सकता।
तो बिंदु रूपी स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें बिंदु के सिवाय कुछ भी याद न रहे। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बाकी देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी कुछ भी याद ना आए, इनके संबंध में कोई संकल्प न चले। ऐसे को याद करेंगे तो तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम भी बाप समान बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। हम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, तो क्या ज्योति बिंदु बन जाएंगे? सदा काल के लिए परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। है कौन से ज्योति बिंदु के समान बन जाएंगे? है साकार में निराकार को याद किया है तो साकार में ज्योति बिंदु जो निराकार बनता है अव्वल नंबर में, उसके समान हम भी बन जाएंगे। वो है अव्वल नंबर पुरुषार्थी। इसलिए मुरली में बोला है बाप है पुरुषार्थी, बाप है पुरुषार्थ कराने वाला। अब बताओ कौन सा बाप पुरुषार्थी है? जो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, शंकर है। और बाप है पुरुषार्थ कराने वाला। ये कौन सा बाप है? जो निराकार ज्योति बिंदु शिव साकार में आया हुआ है, वो है पुरुषार्थ कराने वाला। शंकर पुरुषार्थ कराने वाला नहीं है, वो तो खुद ही याद में बैठा है। कोई पूछे आप तो भगवान गए जाते हैं, आप किसकी याद में बैठे हैं? तो जरूर ऊंच को याद किया जाता है। इसलिए बोला सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। ये नहीं कहा शंकर को याद करना। शंकर पुरुषार्थी है, नारायण संपूर्ण है, पुरुषार्थ पूरा हुआ। इसलिए शास्त्रों में आता है पार्वती ने शिव से शंकर से पूछा, शंकर से कहो शिव से कहो, रथ तो एक ही है। पूछा आप किसको याद करते हो? तो बोला हम नारायण को, विष्णु को याद करता हूं। इसलिए बताया कि ऊंचते ऊंच को याद करने से हम भी ऊंचते ऊंच बन जाएंगे। उस ऊंचते ऊंच ने अपने सारे पाप कर्मों को विनाश करके ऊंची स्टेज को पाया है।
जिसे कहते हैं परम पद। परम पद विष्णु का कहा गया है गीता में। तो वो परम पद अभी सेकंड में बाप आकर के बनाते हैं। कब बनाते हैं? 36 में, 76 में। कब बनाते हैं? अरे 76 में तो जो ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थी है नर से नारायण बनने वाला, वो जन्म लेता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानता है। हु एम आई, मेरा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या पार्ट है ऊंचे से ऊंच। जन्म लेते ही कोई पुरुषार्थ थोड़े पूरा कर लेगा। वहां से पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। इसलिए बोला तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो ये 40 वर्ष 76 से लेकर के 2016 तक पूरे होते हैं। परंतु 76 संपूर्णता वर्ष नहीं बताया है। संपूर्णता वर्ष 77 को बताया है। तो 77 पूरा होते होते 78 शुरू होता है। इसलिए 78 से 18 तक वो पहली आत्मा जो विश्व रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है, वो अपने साथी जन्म जन्मांतर के साथी अष्टदेव कहो, शिव की अष्टमूर्तियां कहो, सब धर्मों के पूर्वज कहो, उनके साथ विश्व रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। एक सेकंड में वो परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य शिव फट से राजधानी स्थापन कराए देते हैं।